वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। किसके? नेशनल इनकम के। आ जाओ, पढ़ते हैं और सीखते हैं और एग्जाम हॉल में धमाल करते हैं। चलो, हमारा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट्स अर्न बाय कंपनी इन इंडिया इज ऑन बाय एनआरआई। ठीक है, वैलिड रीजन दो कि ये नेशनल इनकम का पार्ट है कि नहीं। क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट कौन ऑन कर रहा है? एनआरआई। इंडिया में देखो, ये इंडिया है। इंडिया के अंदर कौन प्रॉफिट ऑन कर रहा है? एनआरआई। मुझे एक बात बताओ, एनआरआई कौन होता है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक बात बताओ, इंडिया का वो नॉन रेजिडेंट, एक फॉरेनर इंडिया के अंदर ही काम कर रहा है और इनकम अर्न कर रहा है, मतलब वो इंडिया में ही रह रहा है और इंडिया की इनकम इंडिया में ही है, तो इसलिए ये किसका पार्ट नहीं है? नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। तो क्या लिख के आओगे कि जो एनआरआई है वो विद इन द इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर ही अर्निंग्स कर रहे हैं और वो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इकोनॉमिक टेरिटरी के दैट इज इंडिया के विद इन ही है। तो अगर कोई एनआरआई इंडिया में रहकर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो रेजिडेंट किसका माना जाएगा? इंडिया का ही, और इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज द प्रॉफिट्स अर्न बाय एनआरआई इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, लिख के आना, गलती मत करना। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ट्विस्ट है, इसको लिख लो, ट्विस्ट क्वेश्चन। इसको मैं आपको फ्लो चार्ट से समझाऊंगी, आंसर आपने खुद करना है। An ambassador in US embassy stays in India for a period of exceeding more than a year would be restricted as a resident or a non-resident of India। देखो क्या हुआ कि यूएस कंपनी है, यूएस कंपनी का एम्बेसडर है, ठीक है, वो किसको बिलोंग कर रहा है? यूएस को, बट वो इंडिया में मोर देन अ ईयर रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये पढ़ने से तो यही लग रहा है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, बट देखो क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया की दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि मोर देन ईयर वाली, मतलब 1 साल से ज्यादा रहे, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो का इंडिया में, मतलब कि वो इंडिया में रह रहा है, रहकर अर्निंग कर रहे हैं और इकोनॉमी का चक्का इंडिया में रहकर ही कमा रहे, जैसे कि कंजप्शन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी और इन्वेस्टमेंट भी। बट ठीक है, ये किसकी कंडीशन है? रेजिडेंट की, जो एम्बेसडर फुलफिल कर रहे हैं। बट इधर ये जो है इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। क्या नहीं है? इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। क्यों नहीं है समझो। देखो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? थंब रूल। इस थंब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी एम्बेसडर बाहर की कंपनी का है, जैसे कि WTO का है, ठीक है, या कहीं का भी बाहर का है, बाहर वो माना जाएगा कि वो जिस कंट्री को बिलोंग कर रहा है वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उधर ही है। ठीक है जी, देखो पहली कंडीशन तो इसने फुलफिल कर ली, मोर देन अ ईयर, बट ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो जिसका कंट्री को बिलोंग करता है वो उसी का रेजिडेंट होगा। क्या थंब रूल है? द कंट्री a person to which he belong
उसी का वो क्या है, रेजिडेंट। तो इसलिए जो हमारा यूएस का एम्बेसडर है वो किसको बिलोंग कर रहा है, यूएस को। मींस अगर वो उधर का ही रेजिडेंट है तो इसका यूएस का ही क्या है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इसलिए ये रेजिडेंट इंडिया का नहीं है। तो अब एग्जाम में गलती मत करना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना अगर क्लियर नहीं हो। चलो जी, अब हमारा आ गया न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में आपके संदीप करके सारे कंप्लीट हो जाएंगे जो कन्वर्जेंस वाले हैं। अगर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल ये वाला करवा दिया तो आप इजीली सॉल्ड अनसॉल्ड सारे मिसलेनियस संदीप गर्ग एनसीईआरटी के सारे आप कर लोगे सॉल्व। और उसके बाद मैंने 2-3 और उठाए हैं जो बच्चों को डाउट होते हैं कि बीच में सब्सिडी उठाना और बाकी चीजें, तो वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना, तभी आप सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करके आओगे। ठीक है, अब देखो करने वाले हैं जिससे पूरी संदीप करके क्वेश्चंस के लिए आप एबल हो जाओगे, यू विल डेवलप अ पोटेंशियल कि हाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है कि हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी। तो ये क्या है हमारा जीडीपी एट एमपी, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब क्या गिवन है, जीडीपीएफसी कितने, 10,000। ठीक है जी, गिवन लिख दो जीडीपीएफसी, पहले फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, अब गिवन और गिवन से किस पे आना है, जीडीपीएमपी, एफसी से किस पे आना है, एमपी पे, बाकी तो सेम है। अब एफसी से एमपी पे क्या बताया था, एफसी क्या है छोटा, एमपी क्या है बड़ा, तो क्या प्लस होगा NIT। ठीक है, अब एक जगह पे मैं आपको सारे निकाल के दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा सब्सिडरी, ठीक है, और क्या है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, ठीक है जी, और फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड वाला, और डेप्थ कुछ भी हमें मतलब कि दे नहीं रखा। तो पहले निकाल लेते हैं फिर इसको करेंगे सोल्व। चलो सबसे पहली चीज मैं आपको क्या निकाल के दिखा रही हूँ, NIT। कैसे निकालेंगे, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन माइनस सब्सिडीज। ठीक है, सब्सिडी कितने दे रखे हैं, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 265, सब्सिडीज 65, तो कितना आ गया 200। चलो अब आगे हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। देखो क्या गिवन है हमें, ड्यूरेबल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब कितने टाइम तक हमने गुड्स को यूज किया, 10 ईयर्स तक। तो कितने अमाउंट दे रखे हैं 3500, तो डेप्रिसिएशन 35,000 में से क्या डिवाइड करेंगे 10, तो कितनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन 3500। ठीक है जी, जब भी क्या दे रखा हो ड्यूरेबल यूज की वैल्यू और ईयर की, तो क्या होगा अपॉन 10, वैल्यू अपॉन 10। अब तीसरा हमें क्या निकालना है, नफिया। नफिया क्या होगा, पेड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो इनका हमने कमाइया माइनस गवाइयां। कितना कमाइयां हुई हमारी, देख लो 50 रुपए की, हमने गवाइयां ज्यादा कर दी 200 की, तो कितना आ गया 150। ठीक है, तीनों निकाल दिया मैंने। अब पहला पार्ट में क्या प्लस NIT, तो बताओ कितना गिवन है हमें 10,000। क्या गिवन है, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी 10,000, तो क्या होगा 10,000 में कितना प्लस होगा, NIT कितने 200, तो कितना प्लस होगा 200। क्या निकाल लिया मैंने, फर्स्ट पार्ट GDP एट MP इक्वल टू 200। चलो ये तो मेरा क्या निकल गया, फर्स्ट पार्ट 10,200, सॉरी प्लस करेंगे 10,200, ये निकल गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, क्या निकालना है, NDP एट FC। ठीक है जी, अब देखो कोई पास का लग रहा है जी, पास का लग रहा है मैम, ये सेम लग रहे हैं, बस जी से 10 पे बदलना है, ज्यादा काम ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ग्रोथ से नेट पे क्या निकालना, क्या नेट दिया क्या ग्रोथ, तो 3 से 5 पे आना है, तो क्या करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन कितनी है 3500। दोबारा देख लो, एक बार बी पार्ट पे आते हैं, क्या निकालना है, NDP एट FC। ठीक है, किससे निकालेंगे, GDP एट MP से। ठीक है, अब देखो नेट कितने वर्ड्स का है, 3 वर्ड्स का,
और किस किस पे आना है हमें, हाँ जी से नेट पे आना है, तो क्या होगा माइनस डेप्रीसिएशन, क्योंकि देखो क्या बताया था एन पे आना है जी से, तो जी कितने वर्ड्स के 5 वर्ड्स के, और माइनस करके ही तो 3 पे आओगे, तो माइनस डेप्रीसिएशन। जीडीपी एट एनपी कितना गिवन, जीडीपी एट एफसी है, हाँ ये जीडीपी एट एफसी है, सॉरी कितना दे रखा है जीडीपी एट एफसी 10,000, डेप्री कितनी है 3500, कितना आ गया ये 6500। ठीक है जी, ये हमारा बी पार्ट हो गया, ये पार्ट और ये बी पार्ट। अब इसके बाद हमारा क्या होगा जीएनपी एट एमपी, यहां तक मैंने आपको करवा दिया। ठीक है जी, जीएनपी एट एमपी किसकी हेल्प से निकलेगा, देखो ये भी निकाल दिया और ये भी मैंने 2 पार्ट समझा दिए। जीएनपी एट एमपी किसके हेल्प से, देख लो पास वाला ढूंढ लो। ठीक है, क्या इसके पास जीएनपी एट एमपी के पास क्या है, जीएनपी एट एमपी, ये देखो पहला ही मिल गया पास वाला। ठीक है, अब क्या 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 गिवन है एमपी एमपी। ठीक है, अब डोमेस्टिक से किस में आना है, नेशनल में, तो डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक मतलब गिवन क्या है डी, किस पे आना है नेशनल में, बाकी तो सेम ही है। तो डोमेस्टिक क्या होता है छोटा, नेशनल क्या होता है बड़ा, तो क्या प्लस करेंगे नफिया। तो थर्ड पार्ट देख लो, सी पार्ट, सी पार्ट। ठीक है, ये हमारी 3 कैलकुलेशंस होंगी, येलो से लिख देती हूँ सी पार्ट। ठीक है जी, ये बी पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये सी पार्ट है। क्या निकाला मैंने सी पार्ट में, जी एन पी एट एम पी, कैसे निकाला देख लो, ये भी हो गया जी एन पी एट एम पी। जीडीपी एट एम पी इधर कितना निकाला था 10 200 माइनस 150। ठीक है, प्लस ही करना है बट ये माइनस का साइन था, तो कितना हो गया 10 10 5 10 2550 10,050। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया सी का। अब देखो मेरी बात सुनो कि ये जो डी है, डी में क्या निकालना है, ये देखो फिर इसी से निकल जाएगा अगला भी, एमपी से एफसी पे आने, एमपी क्या है बड़ा, एफसी क्या है छोटा, तो बिग टू स्मॉल, तो क्या करोगे माइनस या 90, कितना है 200। ठीक है, फिर ऐसे ये तीनों निकल जाएंगे, सी डी ई एफ जी पार्ट। ये सारा आपका होमवर्क है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके दिखाना। चलो फिर आगे